नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत 10 जून 2021 को पूरे भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति में बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। हमारी सभी सौभाग्यवती महिलाएं, सभी माताएं बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने पति की चिरंजीव आयु के लिए शतम जीवेम शरदा, 100 वर्ष की उसकी आयु हो, किसी प्रकार का कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो, ऐसी कामना करते हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत 10 जून 2021 को पूरे भारतवर्ष में बड़े विधान से मनाया जाएगा। इसमें सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा कही जाती है। सत्यवान एक राजा के पुत्र थे। उनका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने जब देखा तो उनसे कहा कि आपके पुत्र की जो आयु है बहुत कम है। और जब इनका विवाह सावित्री के साथ में हुआ, सावित्री के साथ विवाह हुआ, एक दिन आज ये निर्धनता के कगार पे आ गए। इनके पिता का जो राज्य धन था किसी दूसरे राजा ने छीन लिया और ये जंगल में रहने लगे। लेकिन सावित्री ने आज इनका वरण कर लिया और इनके साथ विवाह किया। आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने बताया कि सावित्री, इनकी आयु सिर्फ 1 वर्ष की है, 1 वर्ष के बाद में जीवित नहीं रहेंगे। सावित्री बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, बड़ी पतिव्रता थी। उसने पतिव्रत धर्म से, अपने पतिव्रत धर्म को अपना करके आज सत्यवान के प्राण बचा लिए। जिस समय सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए थे और सावित्री आज साथ में जाने को बोले उनसे। आज जैसे ही सत्यवान के साथ में सावित्री साथ में गई लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ी काटते समय सत्यवान जब पेड़ पर बैठ करके लकड़ी काट रहे थे तो उनके सर में दर्द होने लगा और सावित्री समझ गई कि यह अंत समय आ चुका है, आज इनका 1 वर्ष पूरा होने वाला है। तुरंत सत्यवान नीचे उतरे और सत्यवान को सावित्री ने अपनी जंघा पर लिटा लिया। आज यमराज खुद सत्यवान को लेने के लिए खालपास अपने हाथ में लेकर के और अनेक वस्त्र के धारण किए हुए आए। और सावित्री ने जब देखा कि सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज आ चुके हैं, तुरंत सावित्री ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना करने लगी। कहते हैं सत्यवान को जब यम के दूत लेके जा रहे थे, यमराज लेके जा रहे थे, तो सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यम ने देखा कि पीछे सावित्री चल रही है, देवी आप क्यों चल रही हैं? कि प्रभु मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, मुझे भी साथ लेके चलो। बोले आपका समय नहीं आया है, सत्यवान का समय आया है। तो उस समय सावित्री से उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री इतनी धर्मात्मा थी, इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने जो वरदान मांगा, कितना दिव्य मांगा कि मेरे ससुर सोने के कटोरे में अपने पौत्र को, यानी कि सत्यवान के बेटे को खीर खाते हुए देखें, सोने की चम्मच से। एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। अब विचार कीजिए, जो सोने की चम्मच से खीर खाएगा वो राजा का पुत्र होगा, यानी कि राज्यपाट मिल जाए। और उनका नाती यानी सत्यवान का बेटा खीर खा रहा है सोने के कटोरे में, तो यानी कि उनको पौत्र भी हो जाए। तो सत्यवान जीवित रहेगा तभी तो उनको पौत्र प्राप्त होगा। ऐसे ही यमराज जी महाराज ने आज उनको आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा। तुरंत उनका मंगल कामना उनके मन में हिलोरे उठने लगी और उनकी जो कामना थी वो सिद्ध हो गई। यम के दूत फिर थोड़ा आगे चलने लगे तो उन्होंने कहा, देवी अब आपको वरदान दे दिया, अब आप साथ साथ क्यों चल रही हैं? तो सत्यवती ने कहा, प्रभु जिनको आप साथ लेकर के जा रहे हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो इनके परिवार में पौत्र कहां से जन्म लेगा, यानी मेरे गर्भ से कोई बच्चा जन्म लेगा तभी तो वह सोने की चम्मच से, सोने के कटोरे में खीर खाएगा। इतना सुन करके आज यमराज भी उनके शब्दों से हार गए और उसी समय सत्यवान को चिरंजीव आयु का आशीर्वाद दे करके चले गए। उसी दिन से उस वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री वट वृक्ष की पूजा करते हैं। हमारी माताएं अपने पति की चिरंजीव आयु के लिए, सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत को करते हैं। पूरे भारतवर्ष में 10 जून 2021 को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। आप भी अपने घर में वट सावित्री व्रत मनाएं और इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आज ही विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से। इसमें न्यूमरोलॉजर, पाल्मेस्टर, टैरो रीडर, वैदिक ज्योतिष के साथ साथ नाड़ी ज्योतिष के आचार्यों से आप बात कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।